हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 17वां अध्याय देखने जा रहे हैं, यानी कल हमारा ये 18 दिवसीय जो सत्र है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले मंगलाचरण करती हूँ और उसके बाद हम ये चर्चा चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो आज के अध्याय का नाम है, दंडवत प्रणाम माता जी। आज के अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, यानी श्रद्धा के विभाग, 3 विभाग है ये। तो श्रद्धा के बारे में अभी क्यों बताने जा रहे हैं प्रभु जी, इसका भी कारण है। पिछले अध्याय का अंत जो किया था प्रभु जी ने, भगवान ने, तो उसमें बताया था कि देखिए, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ये बताया था। हाँ, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो कोई सुख मिलता है, न ही इस जन्म में, न अगले जन्म में, और न ही परम गति प्राप्त होती है। तो श्रद्धा के बिना, या शास्त्रों में श्रद्धा के बिना अगर उनका अनुपालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बताया है। और उसमें बताया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। यानी इसलिए मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है ना। यानी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों के आदेशानुसार करना चाहिए। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो ये अंत किया था 16वें अध्याय का। तो इस प्रकार से ये 17वें अध्याय में उसको ही कंटिन्यू किया है। चलिए हम ये देखते हैं। श्रद्धा त्रय विभाग योग।
अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? ठीक है, तो शास्त्रों के अनुसार नहीं पालन वो जा रहे हैं, शास्त्रों के नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे, अपने मन माने ढंग से अगर वो कुछ पूजा अर्चना करते हैं, है ना, तो फिर उनकी स्थिति क्या है? ये अर्जुन का प्रश्न है ना। कितने अच्छे प्रश्न पूछते जा रहे हैं, जिससे कि वो संभाषण को अच्छा फ्लो मिल रहा है। नहीं तो पिछले इसमें शास्त्रों के बारे में बताया, शास्त्रों के विधि विधान के अनुपालन के बारे में बताया, तो तुरंत अर्जुन ने प्रश्न किया है, यदि कोई ऐसा नहीं करता तो क्या होता है ना। तो हम लोग सभी लोग शास्त्रों का तो जानकारी रखते नहीं है। करते क्या है, जो हमारे घरों में परंपरा चली आती है, जो हमको बड़े बूढ़े लोग बता के गए हैं, या फिर कोई मित्रों से पता चलता है, कहीं से पता चलता है, हम वैसे ही पूजा करने लगते हैं, उसी देवता की पूजा करने लगते हैं। लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा है ये हमको बिल्कुल मालूम नहीं होता। एटलीस्ट मेरी ऐसी परिस्थिति थी। मैं जब कृष्ण भावना भावित मतलब इसमें आ गई, इस्कॉन में आ गई, उसके पूर्व मेरी ऐसी ही परिस्थिति थी कि मुझे शास्त्रों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, जो कोई कुछ बता दे थोड़ा बहुत वही करने का प्रयत्न करती थी। तो ऐसे अर्जुन का प्रश्न है कि ऐसे लोगों की स्थिति कौन सी है? क्या वे सत्वगुणी हैं, रजोगुणी हैं या फिर तमोगुणी? तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। अब भगवान डिटेल में बताते जा रहे हैं। तो ये सर्कल को जरा देखिए। तो यहाँ पर बताए हैं कर्मी, तो वो रहते हैं रजोगुण में। तमोगुण का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो कहीं भी नहीं जाते, वो तो हम सबको पता है वो कहाँ जाते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः, उनकी तो अधोगति होती है, वे पशु योनियों में जाते हैं, अधम से अधम योनियों में जाते रहते हैं तमोगुणी लोग। तो यहाँ पर शुरुआत की है रजोगुण से। रजोगुणी कैसे करते हैं? काम में बड़ी आसक्ति रहती है उनको, है ना, ये इच्छा है, वो इच्छा है, ये इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो बहुत काम करते हैं, सकाम कर्म करते हैं वे, है ना। तो वो जाते हैं कहाँ पर? उच्च लोकों में है, स्वर्ग लोक में जाते हैं वे, ठीक है ना। स्वर्ग लोकों में रजोगुणी लोग जाते हैं कर्म कर करके। उसके बाद ज्ञानी, ज्ञानी जो लोग होते हैं वो सत्व गुण में रहते हैं, हाँ, ज्ञान, और वो मुक्ति की ओर जाते हैं, वो ब्रह्मन की ओर जाते हैं। और फिर भक्त जो है वो तो शुद्ध सत्व में स्थित है, वो भक्ति करता है, और प्रेमा भक्ति पाकर वो कृष्ण के गोलोक वृंदावन में जाता है। तो इस प्रकार ये 3 बातें यहाँ पर हमको स्पष्ट हो जाती है कि जो शुद्ध सत्व में है वही भक्ति करके प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकता है, बाकी तो बीच में थोड़े से अटक जाते हैं। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है, ठीक है। तो उनके उनके गुणों के अनुसार उनको विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो अलग अलग गुण वाले लोग अलग अलग पूजा करते हैं, है ना। ये शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल नहीं है, वो अपने मन के अनुसार, मन गढ़ंत तरीके से अपने कल्पना के अनुसार वो पूजा करते हैं। तो सत्वगुणी करते हैं देवताओं की पूजा, उनको कुछ चाहिए है ना, धन दे दो, अच्छी पत्नी दे दो, अच्छे बच्चे दे दो, बच्चे का एडमिशन हो जाए, ये
इच्छाएं लेकर वे देवताओं की पूजा करते हैं। फिर रजोगुणी जो है वो जो भी समाज में बड़े लोग होते हैं, सो कॉल्ड, जैसे कोई बहुत पैसे वाला है, कोई मिनिस्टर है बहुत ऊंचे पद पर, है ना, तो ऐसे लोगों की पूजा करते हैं, क्योंकि इनको भी क्या चाहिए है, कुछ तो भी भौतिक लाभ चाहिए। और तमोगुणी तो भूत और प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं, रात में अंधेरे में जंगल जाते हैं और तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में पड़ के और ऐसे भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु को हम देखते हैं, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, क्यों? क्योंकि मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी की तपस्या की, तपस्या तो की, लेकिन ब्रह्मा जी की और बहुत कुछ मांगने के लिए की। तो इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, और बोले मैं तो अमर तो नहीं कर सकता तुमको। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बुद्धि लगाई, और मुझे ऐसी मृत्यु न आए, मुझे वैसी मृत्यु न आए, इस प्रकार से उसने बहुत सारी बातें की। दिन में ना आए, रात में ना आए, बाहर ना आए, अंदर ना आए, है ना, और जानवर से ना आए, मनुष्य से ना आए, इस प्रकार से बहुत सारी कंडीशंस उसने रख करके ब्रह्मा जी से वो वरदान पा लिया। तो ये भी असुर योनि के हैं, है ना। ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत कष्ट देते हैं, हाँ, अपनी गर्दन ही जमीन में डाल दी उन्होंने। हाँ, ये कोई तपस्या ऐसी नहीं है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भगवान को भी कष्ट पहुंचता है, क्योंकि शरीर के अंदर स्थित है परमात्मा। उनको ये लगता है कि ये क्या कर रहा है, क्यों ऐसे तकलीफ दे रहा है अपने शरीर को, इससे क्या मिलने वाला है ना, तो वो भी दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो है, ऐसी तपस्या करने वाले लोगों को असुर कहा जाता है। अब भोजन के बारे में भगवान बता रहे हैं, ये तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मुझे कौन से प्रकार का भोजन पसंद है। सब लोग अपना अपना देखें कि हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो यहाँ बताया जाता है, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हम्म तो इस प्रकार का भोजन जो एकदम सात्विक है, शुद्ध है, तो वो सात्विक लोगों को पसंद होता है। फिर अत्याधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोग होंगे जो रजोगुणी होंगे, जिनको चाट वाट बहुत पसंद होगी, है ना। तो जैसे जैसे आप लोग अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे, वैसे वैसे आप स्वयं ये नोट करेंगे कि आपका ये ऐसा खाना खाने का मन नहीं कर रहा अब। हाँ, तो ये अपने आप में परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो ये तो एकदम दृश्य परिवर्तन आप लोग महसूस कर सकेंगे। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के भोजन दिखाए, देखिए। ये है सात्विक भोजन, है ना, सब एकदम वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, और उसमें सब चीजों का समावेश है। कुछ फल भी है, दाल चावल, है ना, दही का भी समावेश है, मिठाई भी है, और कुछ प्रकार की सब्जियां भी है। इस प्रकार का शुद्ध सात्विक भोजन सात्विक लोगों को पसंद है। फिर जो रजोगुणी, ये सब सात्विक में आता है। देखो, फलों का आहार है, ये कुछ मीठा चीज है ना। तो इस प्रकार का सात्विक लोगों को पसंद आता है। तामसिक लोगों को कैसा है, जीभ ऐसी जलनी चाहिए, कान से धुआं निकलना चाहिए, है ना, आंखों से आंसू आने चाहिए। ऐसा खाना रजोगुणी लोगों को पसंद है। अत्यंत गर्म, अत्यंत तीखा, है ना, बहुत नमकीन, और इस प्रकार का। और तमोगुणी लोगों को तो क्या कहना। हाँ, ये देखिए, तमोगुणी लोगों को ऐसा सड़ा वियोजित ऐसा खाना उनको पसंद है। ये क्या है पता है, ये एक प्रकार का चीज है, और ये जो काला काला दिख रहा है ना, उसमें बहुत सारे कुछ एक प्रकार के कीड़े जो है, उनको कॉम्प्रेस करके वो चीज बनता है।
हाँ, तो यानी कितने प्राणी उसके अंदर है ना, उनके मतलब क्या बोलना चाहिए, डेड बॉडीज उसके अंदर है। तो ऐसा खाना जो है तमोगुणी लोगों को पसंद है, ये एकदम सड़ा हुआ खाना जिसमें इल्लियां भी दिख रही है, ऐसा खाना ये लोग तमोगुणी लोग खाते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है। अब यज्ञों के बारे में बता रहे भगवान। हाँ, यज्ञों में सात्विक, राजसिक और तामसिक कैसे होते हैं। पहले हमने खाने का देखा, कैसा आहार पसंद करते हैं। अब देखेंगे यज्ञ किस प्रकार से करते हैं अलग अलग गुणों वाले लोग। तो यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो क्या 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 है इसमें क्राइटेरिया, शास्त्रों के निर्देशानुसार, कर्तव्य समझकर और फल की इच्छा नहीं करना, ये 3 क्राइटेरिया होते हैं, तब वो सात्विक होते हैं। तो सबसे अच्छा यज्ञ कलियुग के लिए कौन सा है? हाँ, संकीर्तन यज्ञ, अर्थात नाम लेना भगवान का, है ना, नाम जप या संकीर्तन। तो भगवान ने स्वयं 10वें अध्याय में कहा है ना, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, यानी श्रेष्ठतम यज्ञ मैं हूँ जो है जप यज्ञ। और हमने नाम लेने के फायदे भी देखे थे, मैंने आप लोगों को अलग अलग स्लाइड्स दिखाई थी, उसमें बताया गया था कि कलयुग में केवल नाम जप, हरि नाम जप ही हमें कलयुग से उद्धार करने वाला है। बाकी कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है ना। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। दूसरी कोई गति है ही नहीं, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं हरि नाम के सिवाय, है ना। बहुत सारे हमने ये श्लोक देखे थे, ये शास्त्रों के संदर्भ आते हैं कि जिसमें महिमा दी गई है भगवान का नाम लेने की। तो इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है। फिर भरत श्रेष्ठ, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो इसमें 2 क्राइटेरिया दिया है, भौतिक लाभ और गर्भवश। तो ये होता है राजसी, क्योंकि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, समाज में दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना भक्ति में हूँ और मेरे पास कितना पैसा है कि मैं इतना बड़ा यज्ञ समारंभ आयोजित कर सकता हूँ, है ना। तो ये राजसी लोगों का है। और तमोगुणी लोगों का, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे क्राइटेरिया बताए। एक तो शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करते हैं, है ना, मानते ही नहीं है। किसी ने बताया भी कि ये शास्त्रों के अनुसार ऐसा होना चाहिए, तब भी अरे कोई बात नहीं ना, ठीक है, सब कुछ एक जैसा तो है। हाँ, ऐसे पूजा करो, वैसे पूजा करो, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, फर्क क्या पड़ना है। ये जो धारणा है ये बिल्कुल ही गलत है ना। हमने इसके पहले एक अध्याय में देखा भी था कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृगता, है ना। फिर और देवान देव, ये जो यान्ति ऐसा करके हैं कि देवों की पूजा करने वाले देव लोकों में जाते हैं, स्वर्ग लोकों में जाते हैं। यक्ष और राक्षसों की पूजा करने वाले वहां जाते हैं। तामसी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वो उनका मार्ग वो है। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या हमने देखा, अवहेलना करते हैं, प्रसाद वितरण भी नहीं करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी नहीं होता है, और दक्षिणा भी नहीं देते हैं पुरोहितों को, श्रद्धा के बिना ही करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग तामसी, इनके यज्ञ तामसी माने जाते हैं। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसांच शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या है। ठीक है, अभी तक हमने 2 चीजें देखी थी। आहार देखा था,
सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और यज्ञ देखे थे सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब क्या बता रहे हैं? अब तपस्याओं के बारे में बता रहे हैं भगवान। हाँ, तो शरीर की तपस्या कैसी है कि हमसे वरिष्ठ जो आदरणीय लोग हैं, गुरुजन है ना, तो उनकी पूजा करना, और पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये है शरीर की तपस्या। फिर वाणी की तपस्या के बारे में बता रहे हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हाँ, तो ये युधिष्ठिर महाराज को बताया गया है। जब कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, तब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और फटे वस्त्र पहन करके इस प्रकार से वे घर से निकल गए थे। तो ये युधिष्ठिर महाराज जो हमेशा ये वाणी की तपस्या इनको पूरी तरह से लागू होती। सच्चा, भाने वाला, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, ये वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। अब 3 प्रकार की तपस्याएं बता दी। कौन सी? शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो ये 3 प्रकार की तपस्या ने फिर से रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहले बताया था आहार के बारे में, 3 प्रकार के आहार कैसे हैं। उसके बाद क्या बताया था? यज्ञ बताया था, है ना, 3 प्रकार के यज्ञ कैसे होते हैं। अब ये 3 प्रकार की तपस्याएं बताई हैं, शरीर, वाणी और मन। यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना, ये है शुकदेव। हाँ, शुकदेव यानी व्यास मुनि के पुत्र, और शुकदेव ने ही परीक्षित महाराज को पूरी भागवतम सुनाई थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये तो मतलब ये इतने उच्च कोटि के व्यक्ति थे कि उनको ये पता चलता था कि इस जीवन में आने से माया झपट लेती है ना, माया के द्वारा हर जीव को ऐसे धर लिया जाता है। तो ये माँ के गर्भ में थे, तभी से इतनी ज्यादा प्रबुद्ध थे कि उन्होंने बोला मैं बाहर ही नहीं आऊंगा, क्यों बाहर आऊंगा, गर्भ के बाहर आऊंगा तो मुझे माया झपट लेगी। हाँ, माया मुझे कब्जे में ले लेगी और मुझे माया के पास नहीं जाना है, मुझे तो भगवत धाम की ही प्राप्ति करना है। तब फिर ऐसे करके उन्होंने 14 साल माँ के गर्भ में ही रहे, बाहर ही नहीं आ रहे थे। तब फिर स्वयं भगवान कृष्ण को व्यास मुनि वहां लेकर आए, और कृष्ण ने बोला उनको, तुम चिंता मत करो, तुमको माया छुएगी भी नहीं। मैं माया को, क्योंकि माया के नियंत्रक कौन है? कृष्ण है। तो भगवान ने ये उनको आश्वासन दिया कि तुम बाहर आओ और अपना जीवन जियो, तुमको माया छुएगी भी नहीं। तो ऐसे ये पूर्ण वैरागी होकर के जैसे ही माता के गर्भ से आए, वैसे ही मुझे परिवार में नहीं रहना, मुझे लोगों में नहीं रहना, नहीं तो वो आसक्ति से मैं जुड़ जाऊंगा, ये सोच करके वो तुरंत से जंगल की ओर भागे। हाँ, एकदम, और नग्न अवस्था में भागे। अब आप सोचिए, इतने सुंदर शरीर वाले, और 16 साल के, 14-16 साल के ऐसे वो नग्न अवस्था में जंगल की ओर दौड़े जा रहे थे, और यहाँ पर स्त्रियां स्नान कर रही थी। लेकिन देखिए, उन्होंने देखा कि इतना एक युवक दौड़ा जा रहा है, फिर भी उनको शर्म नहीं आई कि हम स्नान कर रहे हैं, और वे वैसे ही स्नान करती रही। लेकिन पीछे से आए व्यास मुनि, वो तो वयोवृद्ध हो चुके थे, लेकिन वो जैसे ही आए तो स्त्रियों ने एकदम से अपना शरीर ढांक लिया। तो व्यास मुनि ने उनको पूछा कि ऐसा क्या है जो मेरा इतना युवा पुत्र यहाँ से गया, तब आप लोगों को लज्जा नहीं आई, और मैं इतना वयोवृद्ध हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो आप लोगों को लज्जा आ रही है, तो इसका क्या कारण है? तो उन स्त्रियों ने बताया था कि वो जो इतने शुद्ध आत्मा के स्वरूप है, उनके नजरों में कोई भेदभाव ही नहीं है कि ये शरीर पुरुष का है कि स्त्री का है, उनके आंखों में ही भेदभाव नहीं है, तो उनसे हमको कोई लज्जा नहीं आई। क्योंकि वो एकदम ही प्योर है, और आप तो गृहस्थ है ना, तो आपको मतलब शरीरों का भेद पता है, इसलिए हमने ये लज्जित होकर के वस्त्र धारण किए। तो यानी इनकी शुद्धता देखिए शुक मुनि की, कि उनमें पूर्ण तरीके से आत्म संयम
और जीवन उनका पूर्ण तरीके से शुद्ध, इसलिए ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो ये है मन की तपस्याएं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। 3 प्रकार की तपस्याएं कौन सी देखी हमने? शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो उसको बॉडी माइंड एंड वर्ड्स है ना, BMW कार का मॉडल है ना, BMW याद रखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाई गई है सात्विक तपस्या। सारे उदाहरण, ये वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं भक्त लोग, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं और मायापुर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये सारी तपस्याएं हैं, है ना। बहुत कठिन, इतना इतना चलना पड़ता है, नंगे पैर चल रहे हैं सब लोग, धूल उड़ती है, धूप रहती है, सब कुछ। तो ये लेकिन कर रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको कोई भौतिक लाभ नहीं है, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये दिव्य श्रद्धा रखते हुए इस प्रकार की तपस्या करते हैं। तो ये सात्विक तपस्या हुई। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी यानी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी है और न शाश्वत, है ना। तो दंभ पूर्वक यानी लोगों को दिखाने के लिए, है, और सम्मान, सत्कार, पूजा प्राप्त करने के लिए जो की जाती है वह पूजा राजसी कहलाती है। तो इसका कोई फल नहीं मिलता। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो ये इस प्रकार की तपस्या जिसमें उसने अपने सिर से अग्नि निकाल दी, है ना। तो ये सब क्या है? ये दूसरों को विनष्ट करने की हेतु से अगर कोई तपस्या होती तो तामसी है ना। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो अब दान के बारे में भगवान बता रहे हैं, दान सात्विक कौन सा है, राजसी कौन सा है, तामसी कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो दान है वो कोई कर्तव्य समझकर कर रहे हैं और किसी भी फल की अपेक्षा के बिना कि इसके रिटर्न में मुझे कुछ मिले, ये नहीं है। और योग्य काल और स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रभु जी है ना, ये एक व्यक्ति को कुछ ये किताबें जो वैदिक शास्त्रों पर आधारित किताबें जो है वो उनको दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं। तो कर्तव्य समझकर, क्यों कर्तव्य है? क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार हो। ये चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण थे, है ना, उनकी ये इच्छा है कि घर घर, द्वार द्वार, नगर नगर, हर गली में मेरे नाम का संकीर्तन हो। और ये उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि एक समय ऐसा आएगा, कलयुग में आएगा, हाँ, कि जब हर घर में, हर गली में, हर शहर में मेरे नाम का संकीर्तन होगा। सभी लोग बोलेंगे जय निमाई जय निताई। हाँ, तो इस प्रकार से होगा। हाँ, तो ये उन्होंने भविष्यवाणी की है। अब उस भविष्यवाणी को तो सत्य होना ही है, उसमें कोई नहीं, डाउट नहीं है, वो तो होगा ही। तो उस दृष्टि से जो अपना निमित्त मात्र बन करके जो सहाय्य कर रहा है उस आदेश को, तो वो तो सब कुछ मतलब सात्विक दान है ये, है ना। ये भी सब कर्म हो रहे हैं, है ना, जो हम ऑनलाइन मिल रहे हैं,
तो और भगवान की इच्छा के अनुसार कृष्ण भावनामृत का प्रसार कर रहे हैं, भगवत गीता का प्रसार कर रहे हैं, ये भी क्या हुआ, ये भी निश्चित रूप से सात्विक है ना। किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना कितने लोग आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति भी नहीं रहे तब भी अगर क्लास लेना है तो लेना ही है ना। ऐसे हमको आदेश है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर क्लास लेने के लिए आप पहुंचो और एक व्यक्ति भी सामने नहीं हो तब भी आपने योग्य आपके समय पर क्लास लेनी ही है, दीवारें सुनेगी। ऐसे ऐसे आदेश है हम लोगों को। तो ठीक है, आज 20 लोग हैं, कल 25 लोग हैं और परसों एक भी नहीं है, तब भी क्लास तो चलेगी, ठीक है ना। तो ये है सात्विक दान, है ना। ये दान कैसा है, कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक दान माना जाता है। जैसे नंद महाराज, जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब महाराज नंद ने बहुत सारा दान दिया था, अनेक गायें दान दी थी। और इस प्रकार प्रत्युपकार की आशा के बिना कर्तव्य समझकर ये जो दान होता है वो सात्विक दान। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राज संस्कृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, खास करके हमने कोरोना के समय देखा है कि लोग बड़े दानी हो गए थे, अच्छी बात है, लेकिन वो क्या करते थे, दान तो दे रहे हैं, गरीब परिवार को अन्नदान कर रहे हैं, सब्जियां फल सब कुछ दे रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में अपनी सेल्फी भी ले रहे हैं। और ये सेल्फी का करेंगे क्या, अपने सारे ग्रुप्स में दे देंगे, है ना, पूरे परिवार में और पूरे मित्रों में, सब में ये फोटो डाल देंगे। सब लोग बोलेंगे वाह वाह कितना अच्छा काम किया। तो इच्छा क्या है, लोग मेरी वाहवाही करें, है ना। और ऐसी इस प्रकार से कर्मफल की इच्छा से जो कार्य किया जाता है वो रजोगुणी कहलाता है। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। हाँ, यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, हेल्प, आई नीड मनी फॉर वीड। वीड यानी एक प्रकार का नशीला पदार्थ, ड्रग्स है ये। हाँ, और ऐसे बोर्ड लगा के बैठा है कि मुझे मदद करो, मुझे नशा करना है। और ऐसे व्यक्ति को आपने अगर दान दिया तो फिर वो दान कैसा हुआ, तामसी, उसका आपको बहुत खराब फल मिलेगा, है ना। तो जैसे हम लोग रास्ते पर जाते हैं, कभी कार से जा रहे हैं और सिग्नल पर रुकती है गाड़ी और कोई बच्चे आ जाते हैं अपने पास, छोटे छोटे बच्चों को भेजते हैं ये लोग, या कोई दूसरे लोग भी आते हैं और अपने को बोलते हैं कि कुछ मुझे दो, मुझे भूख लगी है, और हम लोग दया आकर के उनको पैसा दे देते हैं। होता क्या है, वो पैसा छीना जाता है कुछ गुंडे लोगों के द्वारा, बुरे लोगों के द्वारा छीना जाता है और उसका उपयोग बहुत बुरे कामों के लिए किया जाता है, नशा पानी या और भी बुरे बुरे कामों के लिए वो पैसे का इस्तेमाल होता है। तब फिर उसका पाप भी जो है ना वो हमको लगता है, क्योंकि हमने एक प्रकार से सहायता की किसी व्यक्ति की कि वो और बुरे कर्मों में लिप्त हो जाए, है ना। तो ऐसा दान तामसी कहलाता है। तो हमको दान देते समय भी सावधान रहना चाहिए कि हम किसको दान दे रहे हैं, है ना, और उसका उपयोग योग्य प्रकार से होगा कि नहीं। हाँ, हमको दया आ रही तो उसको तुरंत कुछ प्रसाद दे दो, कुछ फल दे दो और बोलो कि तुम यही खा लो बेटा, है ना, तब वो ठीक रहेगा। लेकिन वो लोग मानते नहीं है। मैंने ऐसा कई बार कोशिश की थी, बॉम्बे में थी तब, कि मैं बिस्किट के पैकेट सी रखती थी और बच्चे आते थे तो उनको देती थी, वो बोलते थे नहीं नहीं हमको पैसा चाहिए। उनको तो ऐसा होता है। तो इसलिए हमको थोड़ा सावधान रहना चाहिए दान करते समय। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो ये ओम तत्सत ये शब्द है जो परब्रह्म को सूचित करते हैं। हाँ,
ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय सभी ब्राह्मणों द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। तो अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ हमेशा ओम से करते हैं। ओम का मतलब विष्णु से है और सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करता है ये। हाँ, तो इसके लिए इसको शुरुआत में ओम तत्सत या ओम शब्द से हम कोई भी मंत्र का शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोगों को आश्चर्य होगा, क्योंकि मुझे भी ये लगा था, तो जो हरि नाम है, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जो बोलते हैं, उसमें ये ओम तत्सत ये सब कुछ उसी में निहित है, उसको अलग से हमको बोलने की भी जरूरत नहीं है। हरि नाम में सब कुछ आ जाता है ये। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। हाँ, तो कर्म फल की इच्छा किए बिना जब हम ये क्रियाएं करते हैं, यज्ञ, तप और दान, तो उनको तत् ये शब्द कहकर संपन्न करना है, हमको समाप्त करना है ना। तो ऐसी क्रियाओं से हम भवबंधन से मुक्ति की ओर जाते हैं। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य होता है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। सत्य यानी क्या? सत्य शब्द का अर्थ है अविनाशी, शाश्वत, शाश्वत अर्थ है। तो ऐसे प्रकार के से जब हम यज्ञ, तप और दान करते हैं, जो भगवान को अर्पण करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो सारे शाश्वत है। हाँ? सत्य का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है। ठीक है, तो सभी कुछ ये शाश्वत हो जाता है जब हम ये भगवान को अर्पण करते हुए करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ है। तो श्रद्धा के बिना नहीं करना है कोई भी क्रिया, है ना, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। आप तप करिए, दान करिए, यज्ञ करिए, जो भी करे वो श्रद्धा के साथ विधि विधानों का पालन करते हुए इस प्रकार से करना चाहिए, तब वो सत्य यानी शाश्वत हो जाएगा। अन्यथा वह नश्वर है ना, उसका कोई फायदा मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द आते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है ना। तो जो भक्तिमय कार्य है कृष्ण के लिए किया गया, उनको ये सब सोचना ही नहीं पड़ता कि ये कौन से गुण में है, वो तो उन तीनों गुणों से पार है ना। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। कितना सुंदर लिखा है ना। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्रेम प्राप्त करना, भगवान का प्रेम हमारे मन में उठ कर आ जाए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर प्रेम यानी ही भक्ति, है ना। तो इस प्रकार से हमको भक्ति में रत हो करके अपना जीवन चलाना चाहिए, है ना। तो यही 17वें अध्याय का संदेश है। तो इसका सारांश हम देखते हैं। अनधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ,
है ना। वो बोलते हैं कि अगर शास्त्रों के विधि विधानों का पालन किए बिना कोई मनगढ़ंत तरीके से पूजा करता है तो उसका क्या होता है। फिर भगवान उसको डिटेल में उत्तर दे रहे हैं कि 3 गुण जो है, 3 गुणों के अनुसार उसकी जैसी श्रद्धा रहेगी उसके अनुसार वो श्रद्धा कहलाएगी। फिर 3 गुणों में खाद्य पदार्थ के बारे में बताया है। सतोगुणी व्यक्तियों को कैसा बलवर्धक, स्वास्थ्य पूरक, ऐसा माइल्ड खाना पसंद है, वेजिटेरियन ये वो, है ना। और फिर रजोगुणियों को कैसा चटपटा, तीखा, गरम गरम, है ना, वो पसंद है। तमोगुणियों को सड़ा, 3 घंटे पहले किया हुआ, इस प्रकार से खाना पसंद है। ये सब बताया है। फिर यज्ञ बताया है 3 प्रकार का, है ना। फिर तपस्याएं बताई है और तपस्या के प्रकार बताए हैं। फिर 3 गुणों में दान भी बताया है ना। सतोगुणी दान कैसा रहता है, कर्तव्य समझकर किसी फल की प्राप्ति की आकांक्षा के बिना और योग्य स्थान, योग्य व्यक्ति, योग्य समय में दिया गया दान, ये सतोगुणी दान होता है। और फिर ओम तत्सत, यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च को अर्पित करना, है ना। जो भी करो आप, यज्ञ दान या तप जो भी करो, वो भगवान को अर्पण करते हुए करो, तब वो सत्य हो जाएगा, यानी शाश्वत हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 17वें अध्याय में देखा है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, लेवल 2 के लिए ना अभी लिंक जनरेट नहीं हुआ है मंदिर से, तो मे बी शायद आज शाम तक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो हम कल बताएंगे फिर, है ना। जी जी माता। ठीक, हम लोग बताना चाह रहे थे सभी को कि लेवल 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो वो पूरी विधि माता जी समझाएगी, जिससे कि किसी को कोई अड़चन ना आए लेवल 2 में रजिस्टर करने के लिए। उसके लिए बताना चाह रही थी, लेकिन अभी तक लिंक आया नहीं है, तो कल हम देखेंगे इसके बारे में। हाँ, माता जी, सितंबर वाला लिंक है, तो अगर डेमो देना है तो मैं डेमो उस पर दे सकती हूँ। चलेगा, फिर सितंबर वाले में दे दीजिए। उससे कम पता तो चलेगा ना सबको कि कैसे जाना जी है। माता और जी। ये कि दोनों जगह पर रजिस्ट्रेशन साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, ये भी खास करके बताइएगा, है ना। सदाचार भी और भक्ति शास्त्र। जी माता जी, हरे आप जब तक प्रश्न लीजिए, मैं लिंक कॉपी कर लेती हूँ। ओके, मैं शेयर स्टॉप करती हूँ, आप शेयर कर सकेंगे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जी, भजन गाया था, वो वो भेजिएगा ना, कहाँ से लिए है? कौन सा भजन जो बाद में गाया था माता जी ने? शुरू में जो गाया, शुरू गोविंद में भी, दामोदर हाँ, गोविंद माधव। दामोदर है। ठीक है। वैसे आपको वो यूट्यूब पर मिल जाएगा, लेकिन ठीक है, हम यहाँ पर भी शेयर कर देंगे। यूट्यूब पर तो अवेलेबल है माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी। माता जी, मैं ना कल क्विज कर रही थी, तो उसमें 9 चैप्टर पे मैं जब गई हूँ, तो उसमें माता जी ऑप्शंस आ रहे हैं जो हम आंसर के लिए चूज करते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो मैंने कल बहुत बारी ट्राई किया, इवन शर्मा माता जी को भी फोन किया, तो उन्होंने बताया था कि आप लॉग आउट करके बाहर आके करो, शायद कुछ नेट का इशू हो सकता है। तो मैं माता जी सब कुछ किया, और इवन जो मैं पहले के चैप्टर कर चुकी हूँ, मैं उसमें भी गई कि एक बार दोबारा उसमें चेक कर लेती हूँ। तो उसमें भी माता जी क्या हो रहा है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और सिर्फ नीचे के वो आ रहे हैं 4 ऑप्शन जो हम आंसर के लिए यूज ओ, करते हैं, हाँ हाँ माता जी। मल्टीपल चॉइस। राइट मैम, माता जी, ऐसा कल साइड में ना हाँ कुछ तो ये इश्यू ऐसे चल हो रहा रहा था, था, हमने तो 10 चैप्टर पहले मैक्सिमम कर लिया डिवोटी था। को ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी मे तो बी शायद आज सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, तो फिर आप क्विज कर ओके सकते हैं अपना। जी माता जी। माता जी, हमने 10 चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिया था, फिर जब कल लॉगिन करके देख रहे तो फिर हमको एक ही चैप्टर कंप्लीट दिखा रहा, बाकी सब इनकम्प्लीट दिखा रहा था। फिर उसको जब कर रहे तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, सिर्फ ऑप्शन आ रहे थे 4। तो ऐसे हाँ, करके वो भी हमने कुछ, किया है, 10 तक पहुंच गए हैं। आज जब करेंगे तो शायद हो सकता है आज से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाए। हाँ प्रभु जी, कुछ साइट में प्रॉब्लम चल रही थी एक्चुअली ना। ये साइट बहुत सारे लोग एक्सेस करते हैं, तो कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जो कंप्लीट हो चुका था, सबमिट कर चुके थे, उसको भी फिर से हमें करना पड़ा क्योंकि वो दिखाई नहीं रहा था। हाँ, वो आज आप लॉग इन करके देखिएगा, अगर कुछ इश्यू होता है तो फिर देखिए। ठीक है। जी, और किसी को कुछ पूछना है तो चलिए, कल तो हमारा आखिरी दिन है
है ना, 18 दिन का आखिरी दिन है कल। तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। माता जी मैंने तो क्विज में मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया, मैंने कल क्विज कंप्लीट कर दिया, पूरा हो अरे गया वाह, 18 दिन। वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रभु, के लिए अब बहुत अच्छे। लेवल 2 के लिए आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हाँ वो लेवल 2 बताएंगे ना, उसका एक अभी माता जी बताएगी आपको कि एक जी लिंक आएगा, और मतलब एक लिंक बताएगी माता जी, और उसमें जाकर के आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप तुरंत ही कर लीजिए, अभी माता जी बताएगी। इस सत्र का अभी तक आया नहीं है लिंक, ये पुराने लिंक से जस्ट एक डेमो दे देगी माता जी। जी हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अच्छा लग रहा है विकास प्रभु आपको? जी यस मैम। गुड गुड गुड। हरे कृष्ण माता जी। हरे मैम कृष्ण। लेवल 2 में क्या रहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, लेवल 2 में क्या रहेगा? मतलब अब जी लेवल 2 में ये भगवत गीता ही पढ़ेंगे हम, लेकिन जी हर श्लोक को पढ़ेंगे। यहाँ पर कैसे एकदम फ्लो में बहुत कम श्लोक लिए थे, और बहुत कम एक्सप्लेनेशन आया था, तो उसमें उसी को विस्तार से हम जरा डिटेल में समझेंगे। हर श्लोक को पढ़ेंगे हम, हर माता जी श्लोक हरे को। कृष्ण। माता जी अगर लेवल 1 में नहीं समझ में आया, बहुत सारा ऐसा अध्याय या चैप्टर जो कि मतलब बहुत कम जानकारी हो पाई जिसके बारे में, तो क्या हमें लेवल 2 में जाना चाहिए या फिर पुनः लेवल 1 में रह करके उसको अध्ययन करना चाहिए? आप लेवल 2 भी ज्वाइन कर सकते प्रभु, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। और लेवल 1 भी हमारा 4 नवंबर से शुरू हो जाएगा, तो आप उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं, तो आपकी जैसी इच्छा हो। लेकिन लेवल 2 में आने में कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, क्योंकि वो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि लेवल 1 में पहली बार में समझ में नहीं आता है, फिर कुछ लोग रिपीट करते हैं, कुछ लोग तुरंत लेवल 2 में जाते हैं, तो अपने आप समझ में आता है, तो आपकी जैसी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। मैं पिछले 4 महीना से जुड़ी हुई हूँ, दोबारा मेरा लेवल 1 है जी और लेवल 2 भी कर चुकी हूँ। वेरी लेकिन गुड। इन दिनों थोड़ा सा क्या है, मैं गीता परिवार से जुड़ी हुई थी, तो थोड़ा सा मेरे को अभ्यास कर रही थी अपना ये श्लोका 12 का। अध्याय याद करने का, अच्छा। श्लोकास का। हम्म, तो मेरे को काफी मदद भी मिली, मैं पिछले 4 महीने से आपसे जुड़ी हुई हूँ, तो वेरी गुड। आगे भी मैं रिपीट करती रहूंगी। तो थोड़ा सा इसीलिए क्विज उस समय तो मैंने की थी, लेकिन अभी इन सब के लिए मैं समय नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि थोड़ा संस्कृत में कभी पढ़ी हुई नहीं थी, इसलिए थोड़ा अधिक समय देना पड़ता है याद करने के लिए। तो आगे भी जुड़ी रहूंगी और जरूर। आप लोगों से सीखती रहूंगी और जीवन में भी उतारती रहूंगी। कल से ही मैंने माला को जब शुरू किया था, बहुत लेकिन अच्छे। आज पूरी माला की थी। जी तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, जरूर करिए, माला जब तो बिल्कुल मत छोड़िए। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और पहले एक ही करिए पहले तो, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, जैसे जैसे एक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 2 करिए, फिर 4 करिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। जी माता जी, क्षमा माता जी, हो रहा है। जी माता जी, माता जी मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? आपकी स्क्रीन तो विजिबल है, लेकिन उसमें मैं ही दिख रही हूँ, ऐसा क्यों? हरे कृष्ण माता जी। माता जी एक्चुअली मुझे रिकॉर्डिंग, ये अभी जो सेशन हुए है ना भगवद गीता की, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे क्या? क्षमा माता प्ले जी से आप कांटेक्ट जी, करें, हाँ, क्षमा माता जी से बात जी करें। मैंने किया है, मतलब आज ही, मतलब मैंने किया, अच्छा अच्छा। मतलब मैं ड्रॉप कर दिया जी। जी ठीक। वो प्रभु जी मैं अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद जी आपको सारी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। जी माता अभी जी। मैं डेमो दिखाती हूँ। ये चैट बॉक्स दिख रहा है सभी को? चैट में मैंने एक लिंक शेयर किया है जिसमें अभी दिख रहा है सभी को? हाँ। ओके। जी हाँ। जी इसमें लिख रहा है ना, रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस लिंक का प्रयोग करें। हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, प्री भक्ति शास्त्री और दूसरा कोर्स है हमारा भक्ति सदाचार। तो ये दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप दोनों में रजिस्ट्रेशन करिएगा एक एक करके। पहले प्री भक्ति शास्त्री में जाइएगा, फिर उसके बाद दोबारा इसी लिंक पे जाइएगा। ये जो लिंक है इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक फॉर्म खुलेगा जिसमें ये लिखा होगा प्री भक्ति शास्त्री आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 तक जाता है, और भक्ति सदाचार जिसमें हम भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, जिसमें भगवान के 10 अवतार हैं, कैसे पूजा करनी है, तिलक कैसे करना है, ये सब चीजें बताई जाती हैं।
आप बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करेंगी इसमें, जो आपको अपने सर्टिफिकेट पे नाम चाहिए वही फिल करना है इसमें, नहीं तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट करते समय। तो आपको अपना पूरा नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी, जिस ईमेल से आप रजिस्टर्ड हैं हमारे यहाँ पर, वही ईमेल आईडी आपको लिखना है। माई क्लास प्रेफरेंस, प्री भक्ति शास्त्री या भक्ति सदाचार। तो प्री भक्ति शास्त्री वो कोर्स है जिसमें हम श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोक को कवर करेंगे 1 बाय 1, जिसमें हम श्रीमद् भागवत गीता को और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने प्री भक्ति शास्त्री किया तो इसमें क्वेश्चन आया कि आप किस ग्रुप के हैं, एडल्ट हैं, यूथ हैं। जो 16 साल से ज्यादा हैं वो इस वाले इसमें जाएंगे, और यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज आ जाएगी कि किस लैंग्वेज में आपको अपना लेवल 2 करना है। तो मैंने हिंदी सिलेक्ट किया, हिंदी सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे टाइमिंग्स आ गए, तो मैं सुबह 6 बजे वाला बैच ज्वाइन करूंगी, या जो भी आपको प्रिफर करना है, जो भी बैच आप कर सकते हैं उसको आपको क्लिक करना है। फिर ज्वाइन द कोर्स पे जाएंगे हम। जब ज्वाइन द कोर्स पे जाएंगे तो ये, जी माता जी कुछ कह रहे थे? हरे कृष्ण। नहीं, मैं नहीं कर रही थी, किसी का वो, मैं म्यूट कर रही हूँ उनको। ये इसमें ना आपका गूगल वेरिफिकेशन होगा। गूगल वेरिफिकेशन में एक, जिसके में भी गूगल वेरिफिकेशन आएगा, जो स्क्रीन आपको शो हो रही है उस पर क्लिक करना है। जैसे ये कार है, जहां जहां कार है वहां वहां क्लिक करना है आपको। अब इसमें मैसेज आ गया, प्लीज ज्वाइन द बैच। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊंगी इस तरीके से। फिर हम वापस वहीं चलते हैं। इस वाली लिंक पे, क्योंकि हमें सदाचार भी ज्वाइन करना है। सदाचार वाला जो बैच है जिसमें हम भगवान की लीलाओं के बारे में समझेंगे, और वैष्णव जो होते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं, किस तरीके से उन्हें तिलक लगाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, भगवान की क्या क्या लीलाएं थी, भगवान ने क्या क्या लीलाएं करनी, उसके बारे में जानने के लिए भक्ति सदाचार होता है। वो संडे को